हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नबी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नबी। आज हम विज्ञान की एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमेशा हमारे साथ काम करता है, कभी हमारा दोस्त बनकर तो कभी हमारा दुश्मन बनकर। इस शक्ति का नाम है घर्षण। तो आइए इस रोचक और मज़ेदार अध्याय को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आखिर घर्षण क्या है? तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, घर्षण एक ऐसा बल है जो गति का विरोध करता है। अगर विस्तार में बात करें तो घर्षण वह बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुस्तक को बाईं तरफ धक्का देते हैं तो घर्षण बल दाईं ओर काम करता है, और अगर आप पुस्तक को दाईं ओर धक्का देते हैं तो घर्षण बल बाईं ओर काम करता है। घर्षण क्या है? घर्षण दो पृष्ठों के बीच जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे पृष्ठ पर गति करता है तो उन दो पृष्ठों के बीच गति का विरोध करने वाला बल है। अब सवाल उठता है कि घर्षण का कारण क्या है? तो बच्चों, कोई भी वस्तु जो है पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है। हमने यहाँ पर लकड़ी के एक आयताकार और एक घनाकार ब्लॉक को लिया है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखेंगे तो इनकी सतहों पर आपको जो है छोटे छोटे पहाड़ और घाटियां दिखाई पड़ेंगे। ये जो छोटे छोटे पहाड़ या घाटियां हैं, जो सूक्ष्म अनियमितताएं हैं, इनके कारण ही जो है घर्षण उत्पन्न होता है। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर हम रखते हैं तो ये घाटियां और ये जो खुरदुरे सतह हैं, ये एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं, और इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए ही जो है हमें अतिरिक्त बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो अभी हमने समझा कि घर्षण का कारण है कि कोई भी सतह पूरी तरह से चिकना नहीं होता है। उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में जो है कुछ गड्ढे और घाटियां होती है, और इन गड्ढे और घाटियों के कारण जो है इंटरलॉकिंग होता है। दोनों वस्तु एक दूसरे में फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, ठीक है, और इसके कारण, धंसने के कारण ही जो है घर्षण उत्पन्न होता है। अब सवाल उठता है कि क्या घर्षण सभी सतहों पर घर्षण की जो मात्रा होती है वो समान होती है? तो जवाब है नहीं। घर्षण सभी सतहों पर समान नहीं होता है। चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, वहीं खुरदुरी सतह पर जो है घर्षण अधिक होता है। चिकनी सतह पर घर्षण कम होने का रीजन क्या है? देखिए, दोनों सतह चिकना है, और चिकना होने के कारण यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। वहीं खुरदुरी सतह पर आप देखें तो इंटरलॉकिंग जो है वो बढ़ जाता है, अंतःबंधन वो जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है खुरदुरी सतह का घर्षण बढ़ जाता है और चिकनी सतह का घर्षण घट जाता है। दूसरा सवाल है कि दाब का जो है घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर कोई वस्तु हल्की होती है तो वहां पर अंतःबंधन, इंटरलॉकिंग जो है वो कम होता है। वहीं अगर कोई वस्तु भारी होती है तो वहां पर इंटरलॉकिंग अधिक हो जाता है। यानी कि दाब ज़्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग फोर्स अधिक होगा, और दाब कम होगा तो इंटरलॉकिंग फोर्स कम होगा। यानी भारी वस्तु जो है अधिक घर्षण उत्पन्न करेंगी और हल्की वस्तु कम घर्षण उत्पन्न करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जितनी भारी होगी, पृष्ठ एक दूसरे पर उतनी ही अधिक बलपूर्वक जो है दबाएंगे, और इस भारी दबाव के कारण सूक्ष्म अनियमितताओं का बंधन, जिसको हम इंटरलॉकिंग कह रहे हैं, अत्यधिक मजबूत होती है, जिससे घर्षण बढ़ जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं घर्षण के प्रकार।
गति की अवस्था के आधार पर हम घर्षण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पी घर्षण और तीसरा लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? तो जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है तो इंटरलॉकिंग फोर्स सबसे अधिक होता है। तो स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो इंटरलॉकिंग बल जो फोर्स है, इंटरलॉकिंग की जो मजबूती है शुरू के दौर में, उसकी माप है। इसको रिपीट करते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है और हमको उसे गति की अवस्था में लाना है, तो गति की अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो स्थैतिक घर्षण उस बल की माप है। सर्पी घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु पहले से ही गति की अवस्था में है और उसके गति को बनाए रखने के लिए जो बल लगेगा वो बल जो है सर्पी घर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण क्या है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है हम उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या है? रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो उस समय जो घर्षण बल काम करता है उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या है? अगर कोई वस्तु सरक रही है, गति कर रही है, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम सर्पी घर्षण कहेंगे। और अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़क रही है, जैसे कि एक चक्का लुढ़कता है, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोटनी घर्षण कहते हैं। अगर देखा जाए तो स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है और लोटनी घर्षण का मान जो है वो सबसे कम होता है। अब सवाल उठता है स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, इसमें कौन अधिक है कौन कम है? तो स्थैतिक घर्षण में बात की कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है तो जो इंटरलॉकिंग बंधन होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, और उसको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम सर्पी घर्षण का बात करें तो उस समय जो इंटरलॉकिंग फोर्स होता है, चूंकि वस्तु गति में है इसलिए उसको ठीक से इंटरलॉक होने का समय नहीं मिल पाता है, तो इस कारण से वहां पे जो है घर्षण बल का मान जो होता है वो कम होता है। तो सीधे शब्दों में अगर कहे तो स्थैतिक घर्षण का मान जो है वो हमेशा सर्पी घर्षण से अधिक होता है। अब हम बात करते हैं लोटनी घर्षण और पहिए की। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है तो घर्षण सबसे कम होता है। कम होने का रीजन क्या है? तो आप ध्यान दें कि हमने यहाँ पे एक बुक को कुछ कलम के ऊपर रखा है। इस कारण होता क्या है कि जो संपर्क सतह है उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। पहले पूरा का पूरा किताब जो है वो फर्श से टच कर रहा था, लेकिन अब किताब जो है पूरे सतह को स्पर्श नहीं कर रहा है बल्कि कलम के कुछ भाग को स्पर्श कर रहा है। तो संपर्क सतह घटने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम एक इंजीनियरिंग के चमत्कार के बारे में बात करते हैं और वो है पहिया। पहिए का आविष्कार जो है इसलिए महान है कि भारी मशीन और पंखों को सरकाने के लिए जो है लोटन यानी रोलिंग में बदलने के लिए जो है बॉल बेयरिंग का जो है उपयोग किया जाता है, और बेयरिंग जो है ये लोटनी घर्षण को और भी कम कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? घर्षण हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो हम एक शब्द में कहेंगे कि घर्षण जो है एक आवश्यक बुराई है, ए नेसेसरी इविल। घर्षण जो है बहुत बुरी चीज है लेकिन बहुत जरूरी भी है। घर्षण के बिना ना तो हम लिख पाएंगे, न दीवार और लकड़ी पर कील ठोक पाएंगे और ना ही माचिस जला पाएंगे, यहाँ तक कि हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो
इन कारणों से घर्षण जरूरी है। अगर घर्षण ना हो तो आप चलती हुई गाड़ी को कभी रोक नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे बात किया कि घर्षण जो है अनिवार्य क्यों है। अब बात करते हैं कि घर्षण जो है ये हानिकारक क्यों है, बुराई क्यों है। तो भाई घर्षण के कारण जो है हमारे जूते घिस जाते हैं, हमारे कपड़े घिस के फट जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब कोई गाड़ी या मशीन चलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, और वो एनर्जी वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि जब कोई सतह बहुत ज़्यादा चिकनी होती है तो जब बारिश पड़ती है तो आप देखे होंगे कि कुछ कीचड़ भरे जगह होते हैं, उस पे जब हम चलते हैं तो हम गिर पड़ जाते हैं। अब हमने समझा कि घर्षण जो है हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो घर्षण को कंट्रोल करना जरूरी है। बिना हम घर्षण को कंट्रोल किए इस दुनिया में आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो घर्षण को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए जूते में हम स्पाइक्स, कील और टायर में जो है खांचों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है और पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है। जूतों में कील लगाने से क्या फायदा होता है, तो जिम्नास्ट, कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी, ये खुरदुरी जब इसमें स्पाइक्स लगाते हैं तो खुरदुरी सतह पर ये मिट्टी में ये जो है अच्छी पकड़ बनाता है। इससे उसके गिरने के चांस जो है वो कम हो जाता है। तो हमने अभी समझा कि हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं सतह में कुछ चेंज करके। इसी तरह से हम घर्षण को घटा भी सकते हैं। घर्षण को घटाने के लिए हम जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको हम स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस, पाउडर, ये ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं। ये काम कैसे करते हैं, तो ये पृष्ठ के बीच जो है एक परत बनाते हैं जिससे ये जो अनियमितताएं होती हैं या जो इंटरलॉकिंग होते हैं ये बंद हो जाती है और गति जो है वो सहज हो जाता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ठोस पदार्थों के घर्षण के बारे में। अब हम बात करते हैं तरल पदार्थ। हवा और पानी को हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये बहकर एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। तो हवा और पानी भी घर्षण उत्पन्न करते हैं और इस घर्षण को हम लोग कहते हैं कर्षण। क्या कहते हैं? कर्षण। जब भी कोई वस्तु हवा और पानी के अंदर से गुजरता है तो हवा और पानी उसकी गति का विरोध करता है। तो तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए इस घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? कर्षण। जब हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो उसको कर्षण का सामना करना पड़ता है। कोई पनडुब्बी पानी में चलती है तो उसे कर्षण का सामना करना पड़ता है। तो इस कर्षण को कम करने के लिए हम लोगों ने जो है प्रकृति से ही जो है इंस्पिरेशन लिया है। उदाहरण के लिए तरल घर्षण यानी कि कर्षण को कम करने के लिए प्रकृति ने पक्षियों और मछलियों को एक विशेष और सुव्यवस्थित आकृति दी है और इस विशेष और सुव्यवस्थित आकृति को ही हम लोग कहते हैं धारा रेखीय आकृति, स्ट्रीमलाइन्ड शेप। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा बनाने के लिए, बचाने के लिए जो है इन आकृतियों का नकल बनाया। जैसे कि हमने हवाई जहाज जो बनाया है वो चिड़ियों की तरह बनाया है, पनडुब्बी जो है वो हमने मछलियों की तरह बनाया है। अब हम घर्षण को एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं। घर्षण क्या है? तो घर्षण वह बल है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ का अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग। घर्षण के प्रकार के बारे में बात करें तो हमने 3 प्रकार का पढ़ा, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है जबकि लोटनी घर्षण सबसे कम होता है।
घर्षण का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे लाइफ पर? तो ये मित्र हैं ये हमारे, इसके कारण हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, दीवार पर कील ठोक पाते हैं, गाड़ियों को की दिशा को बदल पाते हैं। और ये हमारे लिए हानिकारक भी है, शत्रु भी है। इसके कारण हमारे जूते और कपड़े घिस जाते हैं, ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा जो है बर्बादी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि घर्षण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? टायर में खांचे लगाकर, जूतों में स्पाइक लगाकर, और हम घर्षण को घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्नेहक और बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर घर्षण। जाते जाते हमारा एक सवाल है कि जब हमारा पैर जो है एकाएक केले के छिलके पर पड़ता है तो हम गिर क्यों पड़ते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।